हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरकान अंसारी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे जी न्यूज़ के चीफ एडिटर सुधीर चौधरी ने इस्लाम के बारे में क्या कहा। तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या क्या कहा और क्या क्या बातें बताई। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात। फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात। आप इसे साल में एक बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम। इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा, इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम एक बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो ही इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का छठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष